हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट्स हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होगा कि कल जो पेपर होने वाला है आपका 70 मार्क्स का टोटल होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा 70 मार्क्स का जो है ना टोटली ऑब्जेक्टिव आपका पूछा जाएगा, यानी कि OMR सीट दिया जाएगा। जैसे आपको पिछले सेकेंड सेमेस्टर में किया गया था, OMR सीट दिया गया था और जितने भी गोले 4-5 जितने रहते हैं सारे में 4, तो 4 में से जो भी आपका राइट ऑप्शन होता है ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में, उस पर आपको क्या क्या ना पूरा सर्कल को भरना होता है। ठीक है, तो कल जो है पेपर होने वाला है 70 नंबर का वहाँ हुआ है, 30 नंबर का आपका कॉलेज में हुआ है, टोटल 100 नंबर हो ही गया है। तो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो कल का पेपर जो आने वाला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी जो है ऑब्जेक्टिव, जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो मैं यहाँ पे अटैच करके इस फाइल में PDF में डाल दिया हूँ। अगर चाहिए होगा किसी को तो मैसेज करना, टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। इस जो क्वेश्चन अभी हम दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग है। चलो बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। आपदा जोखिम प्रबंधन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता क्या है? ऑप्शन में है केवल आर्थिक नुकसान को बढ़ाना, आपदाओं से जान माल की हानि को कम करना, केवल राहत वितरण और सरकारी बजट बढ़ाना। राइट आंसर हमारा होगा आपदाओं से जान माल की हानि को कम करना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे हमारा है निम्न में से कौन सी एक प्राकृतिक आपदा है? जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं हमारे, कितने डिजास्टर होते हैं? एक नेचुरल, एक मैन मेड जो मानव निर्मित होते हैं, और एक नेचुरल प्राकृतिक जो होते हैं। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं। तो दिया हुआ ऑप्शन में परमाणु विस्फोट, भूकंप, रेल दुर्घटना, औद्योगिक दुर्घटना, क्या होगा इसमें से? तो भूकंप नेचुरल हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग तो ये भूकंप जो होते हैं अर्थक्वेक, ये तो नेचुरल डिजास्टर जो होता है ना, आपके हाथ में थोड़ी होता है डिजास्टर लाना। हाँ, आपदा चक्र डिजास्टर साइकिल का जो कौन सा चरण जो है सबसे पहला होता है? यानी पुनर्निवास, आपदा प्रतिक्रिया, सामान्य, पुनर्निर्माण। ऑप्शन नंबर हमारा होगा सी। डिजास्टर साइकिल का जो सबसे बड़ा जो चरण होता है, स्टेप होता है, वो होता है हमारा शमन। क्या बोलते हैं? शमन। आगे बढ़ते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम भारत में जो है कब लागू हुआ था? आपदा प्रबंधन भारत में 2005 में लागू हुआ था। ठीक है, अगर पूछ दिया स्टेबलाइज्ड कब हुआ था, तो 2005 में हमारा हुआ था। ठीक है, उसके बाद हमारा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, NDMA का अध्यक्ष होता है कौन है? ये नेशनल पे अगर रहेंगे तो हमारे केंद्रीय मंत्री के अंदर कौन? प्रधानमंत्री। तो आपको डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा। अगर स्टेट में होंगे, SDM में होंगे, तो आपको नीतीश कुमार जो भी मुख्यमंत्री हो वो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, यानी PM होते हैं इनके अध्यक्ष। ठीक है, आपदा से पूर्व तैयारी को क्या कहा जाता है? प्रतिक्रिया, पुनर्निर्माण, पूर्व तैयारी, शमन। देखो, पूर्व तैयारी लिखा ही हुआ है, एकदम MCQ अपना अटैच हो जाएगा, देखते पता चल जाता है। तो पूर्व तैयारी इसमें होगा, यानी कि प्रिपेयर्डनेस पहले करते हैं हम लोग। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिपेयर्डनेस, यानी कि जो भी डिजास्टर होती है उसकी अगर पूर्व तैयारी करनी हो तो पहला स्टेप हमारा यही होता है। आपदा जोखिम कम करने की कौन सा जो है तरीका सही है? आपदा के समय घबराना, योजनाओं की अनदेखी करना, जनता को प्रशिक्षित करना, सूचना छिपाना। अब देखो, कोई भी मान लो अगर जोखिम में रहते हैं तो सबसे पहले उसके माइंड में क्या उस समय घबराना उचित होता है? नहीं ना, तो बिल्कुल नहीं। योजनाओं की अनदेखी, जो भी योजना है अनदेखी नहीं। जनता को प्रशिक्षित करना और सूचना छिपाना। सूचना छिपाएंगे तो और क्या होगा? भय ज़्यादा होगा और भी मुश्किल हो सकती है। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? जनता को प्रशिक्षित करना। ठीक है, ISDR का पूरा नाम होता है क्या है? यानी कि इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है? निम्न से जो प्राकृतिक आपदा है दिया गया है भूकंप, बाढ़ एंड परमाणु ज्वालामुखी विस्फोट। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, परमाणु दुर्घटना। ओके, सी। आगे सुनामी का जो कारण होता है वो क्या होता है? समुद्री तूफान, ज्वालामुखी, समुद्र में भूकंप, भारी वर्षा। तो समुद्र में भूकंप जो होता है हमारा, ये सुनामी का कारण होता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। निम्न से कौन मानव जनित आपदा है, यानी मेन डिजास्टर इसमें से कौन है? भूस्खलन, बर्फबारी एंड रेल दुर्घटना, चक्रवात। तो अब भूस्खलन, लैंडस्लाइड, जो भी बर्फबारी होती है, रेल दुर्घटना, ये क्या है? हमारा मेन में डिजास्टर है, मेन मेड
डिजास्टर है। नेचुरल डिजास्टर इसमें से नहीं पूछ रहा, बोल रहा कौन मानव जनित आपदा है, तो रेल दुर्घटना होगा। ठीक है। चक्रवात मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है? चक्रवात हमारा किस क्षेत्र में मुख्यतः होता है? ऑप्शन देखते हैं। रेगिस्तान, समुद्री तटीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? बी, समुद्री तटीय क्षेत्र। ठीक है। वन अग्नि जो होती है हमारी किस प्रकार की आपदा है, यानी फॉरेस्ट फायर जो लगता है वो किस तरीके का आपदा है? प्राकृतिक, मानव जन्म दोनों, एंड इनमें से कोई नहीं, तो हाँ दोनों होंगे, क्योंकि प्राकृतिक कभी कभी लग जाता है, दोनों रगड़ पड़ने से उत्पन्न होती है फोर्सेज अप्लाई। ठीक है। कभी कभी क्या होते हैं जानबूझ के मैन-मेड कर भी देते हैं, मानव जनित और प्राकृतिक बोथ होंगे। ठीक है। निम्न में से कौन सी जो है जैविक आपदा मानी जाती है, यानी बायोलॉजिकल डिजास्टर? प्लेग, बाढ़, सूखा एंड ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? जो जैविक आपदा है बायोलॉजिकल, इसको हम प्लेग बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है। औद्योगिक आपदाओं में कौन सी घटना जो है शामिल हो सकती है? गैस रिसाव, भूकंप, बाढ़, तूफान एंड इसमें से जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा गैस रिसाव। ठीक है, औद्योगिक इंडस्ट्रियल डिजास्टर में ये घटना शामिल हो सकती है। ओके, आगे हम लोग चलते हैं। बाढ़ किस कारण से होती है? ओजोन परत क्षरण, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक धूप, चंद्र ग्रहण। अत्यधिक वर्षा, बाढ़ अत्यधिक ज़्यादा वर्षा होगी तभी बाढ़ आने की जो है ना पूरी पूरी चांसेज हो जाती है। कोविड-19 महामारी को किस श्रेणी में रखा जाएगा? प्राकृतिक आपदा, जैविक आपदा, भूवैज्ञानिक आपदा, तकनीकी आपदा। तो जैविक आपदा क्या बोलेंगे इसको? जैविक आपदा। संवेदनशील का क्या अर्थ होता है? यानी वल्नरेबिलिटी। इसका जो हमारा होता है आपदा का कारण, किसी समुदाय की आपदा से प्रभावित होने की प्रकृति, राहत कार्य, आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण। का जो राइट आंसर होगा किसी समुदाय की आपदा से प्रभावित होने की प्रवृत्ति। ठीक है। निम्न में से कौन सा जोखिम घटाने का उपाय है? अनियोजित शहरीकरण, आपदा के प्रति जागरूकता, नदी किनारे बस्तों का निर्माण एवं वनों की कटाई। ऑप्शन नंबर बी, आपदा के प्रति जो है ना जागरूकता। ठीक है, जोखिम घटाने का उपाय है। निम्न में से कौन सी जनसंख्या अधिक संवेदनशील मानी जाती है? अमीर वर्ग, पर्यटन, गरीब, ग्रामीण गरीब, शहरी अधिकारी। तो हमारा होगा ग्रामीण गरीब। ठीक है। जोखिम को किससे आंका जाता है? केवल जनसंख्या से, केवल भौगोलिक स्थिति से, खतरे संवेदनशील और क्षमता से, केवल आपदा की तीव्रता से। ऑप्शन नंबर होगा खतरे, संवेदनशील और क्षमता से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्षमता। कैपेसिटी जो होती है किसे कहते हैं? कैपेसिटी आपदा के प्रभाव को कम करने की जो योग्यता होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटी। ठीक है, बोलते हैं कैपेसिटी। खतरा, हजार्ड जो होता है, हजार्ड इसको इंग्लिश में बोलते हैं खतरा को। वो हमारा अर्थ होता है क्या है, इसका मतलब मीनिंग क्या होता है? वह वस्तु जो राहत देती है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। वह स्थिति जो नुकसान पहुंचा सकती है, मन की स्थिति। चौथा हम लोग देखते हैं शिक्षा की कमी, तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो होगा बी। ठीक है, जो स्थिति, वह स्थिति जो नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है उपकरण जोखिम विश्लेषण के लिए उपयोगी होता है? जोखिम विश्लेषण के लिए तो मोबाइल गेम, जीआईएस। मोबाइल गेम होता है क्या जोखिम विश्लेषण के लिए? नहीं, जीआईएस और रिमोटिंग सेंसिंग ये होता है। सामाजिक नेटवर्क, पोस्टर बनाना, उस समय आपको टाइम रहेगा, जब आपदा आ जाता है तो जोखिम का विश्लेषण करने के लिए पोस्टर बनाइएगा। जीआईएस और रिमोट, इसको इंग्लिश में रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। ठीक है। जोखिम जो मूल्यांकन होता है यानी रिस्क असेसमेंट होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? आपदा लाना, अनदेखी करना, जोखिम को समझकर योजना बनाना, डर फैलाना। मतलब जोखिम मूल्यांकन करना है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है जो आपको खुद लगेगा कि कौन सही है और कौन गलत। मतलब आपदा लाने के लिए नहीं ना, अनदेखी करना नहीं, जोखिम को समझकर योजना बनाना। जो भी उस समय राइट जो भी आ रही है योजना बन रही है उसको क्या करना, समझना, जोखिम देखना और योजना को जल्द से जल्द बनाने का कोशिश करना। डर फैलाना बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। आपदा तैयारी का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता क्या? आपदा को आमंत्रित करना, लोगों को भ्रमित करना एंड आपदा के समय त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया देना एंड सरकारी बजट खर्च करना। ऑप्शन नंबर हमारा होगा सी, आपदा के समय त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया क्या करना, देना। निम्नलिखित में से कौन सा आपदा तैयारी का एक घटक है?
तो हमारा जो सड़क निर्माण, भंडारण केंद्रों का निर्माण, नियमित मॉक ड्रिल और प्रशिक्षण। तो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा होगा सी, यानी कि नियमित मॉक ड्रिल और प्रशिक्षण। आपदा प्रतिक्रिया में प्रथम उत्तर जो दाता होता है यानी फर्स्ट रिस्पॉन्सर वो होता है कौन है? ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय समुदाय या व्यक्ति। ठीक है। मॉक ड्रिल किस उद्देश्य से की जाती है? लोगों को डराने के लिए, गलत, वास्तविक आपदा की स्थिति का अभ्यास कराने के लिए, बी। ठीक है। ऑप्शन नीचे देखते हैं। सरकार को दिखाने के लिए, पैसे बचाने के लिए। क्यों पैसे क्यों बचाएंगे, सरकार को क्यों दिखाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। कौन सा संगठन भारत में आपदा तैयारी के लिए जिम्मेदार होता है? WHO, यूनेस्को, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, NDMA होता है। कौन होता है? NDMA। ये नेशनल पे होता है यानी राष्ट्र पे, और इसका जो अध्यक्षता होती है वो हमारे PM साहब करते हैं, जो भी होते हैं। अभी फिलहाल में नरेंद्र मोदी जी उनके हाथ में है। ठीक है। आपदा के बाद जो होता है राहत कार्यों को किस श्रेणी में रखा जाता है? तैयारी, प्रतिक्रिया, रोकथाम एंड योजना। राइट आंसर हमारा जो होगा वो होगा प्रतिक्रिया। ठीक है। आपदा प्रतिक्रिया के 4 मुख्य चरणों में कौन सा जो है वो हमारा शामिल नहीं है? समन, तैयारी, प्रिपेयर्डनेस भी होता है, मिटिगेशन भी होता है एंड प्रतिक्रिया भी होता है, रिलैक्सेशन ये नहीं होता है। तो डी हमारा क्या होगा? गलत आंसर होगा। ठीक है। राइट आंसर डी होगा। आपदा के बाद पुनर्निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपदा को दोहराना, अस्थायी राहत देना एंड क्षतिग्रस्त संरचनाओं का स्थायी पुनर्निर्माण, लोगों को प्लान करने के लिए मजबूर करना। राइट आंसर हमारा सी होगा। ठीक है। आगे हमारा पुनर्निवास में निम्न में से क्या किया जाता है? होटल निर्माण किया जाता है या स्थायी आवास का निर्माण किया जाता है? पीड़ितों को अस्थायी आश्रय और आवश्यक सुविधाएं देना होता है या फैक्ट्री बनाना होता है? तो राइट आंसर होगा पीड़ितों को अस्थायी आश्रय और आवश्यक सुविधाएं देना। ठीक है। आगे हमारा है निम्नलिखित पुनर्प्राप्ति का उद्देश्य क्या होता है? लोगों को भूल जाना, आपदा के बाद जीवन को सामान्य करना, सरकार को दोष देना, पुनर्वास रोकना। राइट आंसर होगा आपदा के बाद जीवन को सामान्य बनाना। किस चरण में मानसिक स्वास्थ्य जो होती है वो परामर्श की आवश्यकता अधिक होती है? ऑप्शन नंबर हमारा होगा बी, पुनर्प्राप्ति। ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सभी के लिए जो है MCQ इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपना कल पेपर है। ठीक है। बता दिए हैं 70 में 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है। बाकी चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले समय में हम आपके साथ हैं। एंड जितने भी स्टूडेंट्स हैं सेमेस्टर में सभी बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सारे के लिए जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। चलो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।